नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। परमाणु संयंत्रों पर हमले के बावजूद ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर न झुकने की कसम खाई है और परमाणु संवर्धन जारी रखने को कहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि उनका देश अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। अराघची से इसे ईरान के राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मामला बताया। पिछले महीने इजरायल ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने तेहरान की परमाणु सुविधाओं पर बंकर बस्टर बम से हमला बोला था, जिससे इन सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान ने ओमान की मध्यस्थता में 5 दौर की बातचीत की थी, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि ईरान को किस हद तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी जानी चाहिए। इजरायल और अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को उस स्तर तक ले जाने के करीब था जिससे जल्द ही परमाणु हथियार बना सके। वहीं तेहरान का कहना है कि उसका संवर्धन कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरानी विदेश मंत्री ने सोमवार को टेलीकास्ट हुए फॉक्स के इंटरव्यू में कहा कि इसे रोक दिया गया है क्योंकि नुकसान गंभीर है, लेकिन जाहिर है कि हम संवर्धन नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। अब इससे भी बढ़कर यह राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को गंभीर नुकसान की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि खैर हमारी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है और गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसकी सीमा का मूल्यांकन अब हमारे परमाणु ऊर्जा संगठन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जहां तक मुझे पता है वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। अमेरिका के सहयोगी इजरायल ने 13 जून को ईरान पर हवाई हमला बोल दिया था, जिसके बाद मध्य पूर्व के दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के साथ ईरान के खिलाफ अभियान में शामिल हुआ। अमेरिकी सेना के प्रमुख B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने 1 दर्जन से ज़्यादा के 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम गिराए, जिन्हें बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अमेरिकी हमले में ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फोर्डो फैसिलिटी भी शामिल था।